जैसे ही हम 7 पीढ़ी पीछे जाएंगे आपको पितर के रूप में कोई दिखाई नहीं देगा, केवल भगवान ही दिखाई देंगे। हैं? आप यहाँ कितने उम्र के लोग बैठे, बूढ़े बड़े भी बैठे। अगर इन बूढ़े बड़ों से भी कहा जाए कि आप भी अपनी 7 पीढ़ियों का नाम बताओ, 7 दादाओं का नाम बताओ, तो यही फेल है सब खेल। और लोग पढ़ पढ़ के न जाने कितनी डिग्रियां लेके बैठे और गांव में बोलने नहीं देते किसी को, सबकी बोलती बंद कर देते हैं, इतना ज्ञान है। पर अपनी 7 पीढ़ियों के पूर्वजों का नाम तक नहीं बता सकते। महाराज सबका हाल ऐसा ही है। अब हम इतनी लंबी चौड़ी कथा सुना रहे हैं, इतने ऋषि मुनियों के सबके नाम बिना किताब के बोल रहे बड़ा बड़। पर हमसे भी कोई पूछे तो शायद हो सकता है गिनती में 10 पीढ़ी में हम भी एक आध भूल जाएंगे। और मैं तो सबको तुमको कह रहा हूं, तुम बताओ। चलो अपने 10 पीढ़ी के पूर्वजों का नाम लेके आ जाओ, अपने 10 दादाओं का नाम। लंबे पड़ जाएंगे, तुम्हारी खोपड़ी सड़ जाएगी याद कर करके, पर 10 पीढ़ी के दादा याद नहीं आ सकते। पिताजी और पिताजी का पिताजी और उसका पिताजी, ज्यादा से ज्यादा 4 पीढ़ी। कहां पड़ी है किसी को इनको याद रखने की? क्यों? याद उन्हें रखा जाता है जिनका कर्म याद का हो, जो आए और गए। मूली का सा खेत, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया खाया और मरे, आया कमाया और खाया और मरे, कुछ किया ही नहीं, कौन याद रखेगा? अच्छा बोलो, ब्रह्मा याद है कि नहीं तुमको? कौन सा बालक छोटा है ऐसा जो ब्रह्मा को नहीं जानता? विष्णु, शिव, ये तो दुनिया के पहले इंसान है, जगत में सबसे पहला, और आज तक कोई नहीं भूल पा रहा है। और ये 50-60 साल पहले जो मर गए, 50-70 साल पहले, वो याद नहीं किसी को। कौन याद करेगा? याद करने के लिए स्मृतियां छोड़नी चाहिए, यादें छोड़नी चाहिए। कोई स्मृति छोड़ी ही नहीं है। 4 बीघा खेत और एक कच्चा घर, इतना ही छोड़ के गए, कौन याद करेगा? 10 साल में खेत को बेच के खा गए बच्चे, और घर गिर गया, ससुरा बरसा में कच्चा घर था, कौन याद करेगा? इसीलिए तुम्हें कोई याद करे उसके लिए स्मृतियां बनाओ, यादें बनाओ। न जाने जीवन में कितना दोष लगाती है दुनिया, लगाएगी, पर आप अपना कर्म करो, अपनी यादें चुनो, और ऐसे कर्म करो जिससे यादें अनंत समय तक तुम्हारी रहें और दुनिया तुम्हें याद करे। तुम्हारे बच्चे ही नहीं, पूरा जगत तुम्हें जान जाए। ये मकान, दुकान, कोठी, गाड़ी छोड़ने से याद नहीं रह जाएगी किसी की, ये ध्यान रखना। याद भी कर्म से ही छोड़ी जा सकती है। कहा गया कि सेंट जो होता है ना, परफ्यूम सेंट, अगर आप उसे फुर्र फुर्र कर दो तो वो जिधर हवा चलती है ना, उधर उड़ के चला जाता है। वो विपरीत हवा के सेंट खुशबू जाती नहीं है। अगर पूर्व दिशा से हवा चल रही है और आपने सेंट छिड़का तो पश्चिम की ओर जाएगी खुशबू, पूर्व की ओर नहीं जाएगी, विपरीत दिशा में नहीं जाती। और कर्मों की खुशबू, कर्मों की कीर्ति बिना हवा के 10 दिशाओं में फैलती है। बिना हवा के 10 दिशाओं में डंका बाजता है, डंका। और खुशबू सेंट की एक दिशा में जाती है, वो भी हवा के संग संग। और कीर्ति, कर्मों की खुशबू, तुम्हारे कर्मों की यश 10 दिशाओं में फैलता है, बिना हवा के, बिना हवा के। आंधी और तूफान को भी काट करके सुगंध तुम्हारी फैलती है पूरे जगत में, विश्व में। ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं जो विपरीत दिशा में भी फैल जाएं, ऐसे भी कर्म किए जा सकते हैं। कीर्ति की सुगंध 10 दिशाओं में जाती है बिना हवा के, और तूफान को भी चीर के फाड़ के उसे तूफान भी नहीं रोक सकता। क्या लोगी पितृ पूजा का? तो कहा 2 पग जमीन। 2 पग जमीन, इतनी महान पूजा? महाराज ये तो बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा तो मांगो। देने वाला यजमान
पंडित जी से कह रहा है कि ज्यादा मांगो, ये थोड़ा है, इसको देते हुए लाज लगेगी मुझे, मैं दानी हूं। और ये सोच दानी के अंदर ही रहती है। जो दानी भानी नहीं है ना, वो तो पंडित जी को हवन पूजा करने के बाद में दक्षिणा देने में 20 बात बताएगा। अरे महाराज, अरे पंडित जी, बस ये रख लो ना, ये रख लो ना, बहुत हो गया ना, रख लो ना, इतना ही ठीक है ना, और कितना लोग है, बहुत है ना, 1000 चर्चा। वैसे तो धीरे धीरे पंडिताई समाप्ति हो रही है, पंडित जी का ज्यादा काम नहीं रह जा रहा है लोगों के जीवन में, पर जितना भी बचा है उसमें बिन मांगे दे दो बस। अपने यहां जो पंडित पूजा करने आया है देवताओं की, अगर वो प्रसन्न होके जा रहा है, अपने कर्म के बाद जो मजदूर आया है मिट्टी खोदने तुम्हारे खेत में, और शाम को वो तुम्हारे यहां से खुश होके जा रहा है, तो कल तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, कल तुम्हारी पूजा अच्छी होगी, कल तुम्हारा फल अच्छा होगा। कर्म तो पंडित भी करता है, कर्म मजदूर भी करता है, दोनों ही मजदूर हैं, पर दोनों प्रसन्न जाने चाहिए अपने यहां से। 1 रुपया ज्यादा ले जाओ मजदूरी का, पर कम नहीं देना। कोशिश करना कि वो पानी पी जाए, ज्यादा रोटी खा जाए, अपने यहां छाछ मट्ठा खा जाए, मजदूरी भी ले जाए। मजदूरी के साथ जिस मजदूर को खाना भी मालिक दे देता है बिन मांगे, तो वो मजदूर आधी रात उस मालिक के यहां काम करने को तैयार रहता है। आपने माता बहनों को देखा होगा, या आप सभी पुरुष लोग भी सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी की दुकानें लोगों की फिक्स हैं। सब्जी खरीदने के बाद में जो हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू फ्री में डाल दे थैला में, सब लोग उसी को पसंद करते हैं। उसके यहाँ से लेंगे सब्जी, वो नींबू फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो मिर्ची फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो धनिया फ्री देवे, उसके यहाँ जाएंगे वो पुदीना फ्री देवे। अबे 5 मिर्ची हरी दे दी, और उसने कम से कम तुमसे 1 किलो मिर्ची का पैसा कमाया 4 सब्जियों में, और 5 मिर्ची फ्री दे दी। 4 किलो सब्जी का तुमने एहसान नहीं माना क्योंकि पैसा दिया है, और 4 मिर्चियों का एहसान मान लिया, पकड़ लिया, पक्का दुकानदार इसी से लेंगे, यही बढ़िया सब्जी वाला है। ऐसे ही मजदूर सोचता है, 500 रुपए लिए गड्ढा खोदने का, और 500 के साथ में रोटी नहीं ठहरी थी, और यजमान रोटी भी खिला दे, पानी भी पिला दे, चाय भी पिला दे, तो ये मजदूर सबका काम छोड़ के तुम्हारा काम करने के लिए बैठा है घर पे। ये ध्यान रख लेना, इसीलिए करो ना थोड़ा थोड़ा, क्या फर्क पड़ रहा है, घर में रोटी तो बनी है ना। तुम्हारे बेटे को तो भूख ही नहीं लगती है, वो तो चे में करके थोड़ा बहुत खाता है। औलाद तो खा ही नहीं रही है खाना, चे में पे। माँ बाप लगे पड़े, अरे थोड़ा खा ले बेटा, कैसे होगा बेटा, बेटा तू ऐसा ले, आधी तो खा ले, एक तो खा ले। अरे नहीं खा रहा, मजदूर को खिलाओ ना, वही रोटी मजदूर को खिलाओ। तुम्हें थकने देगा नहीं मजदूर, तुम्हें पसीना बहाने नहीं देगा, वो तुम्हारे भी काम को कर जाएगा। 4 फावड़े, ओ भैया, ओ गुड्डू, नक तनक आ जा भैया, काम तो तेरा हो गया बस, पर ये थोड़ा सा काम है, इस पत्थर को भी उठा के फेंकवा दे। इतना भी मजदूर अलग से कर देता है, पर वो तभी करता है जब उसे प्रसन्न रखा जाए। तो भैया दान तो प्रसन्नता से करो। अगर आपको लगे कि गुरुजी आए और कथा बहुत बढ़िया सुना के गए, सबको खुश करके गए, फायदा करके गए सबका, तो फिर क्या सोचना है, फिर तो जितना देना दे दो, आंख बंद करके दान दक्षिणा। हम मांगे और जब तुम दें, फिर वो दक्षिणा नहीं रह जाती, फिर वो दान भी नहीं रह जाता। मांगने के बाद मिला तो फिर वो दान भी नहीं कहलाता और दक्षिणा भी नहीं कहलाती। इसलिए समस्या सब जगह है। लेने वाले का लालच बढ़ रहा है और देने वाले का लोभ बढ़ रहा है। इसलिए सब हिसाब किताब व्यापार में बदल गया, धर्म का भी, दान दक्षिणा का भी। समय के साथ जो देता है दान वो लोभी बनता है, लोभी हो रहा है, और जो लेता है वो लालची हो रहा है, तो काम बिगड़ रहा है। दक्षिणा की कैसे कहा जा सकता है, कैसे कहें कि दक्षिणा दो भैया। जिन चीजों का समय कीमत फिक्स है उनका तो कहा भी जा सकता है, भाई चैनल का इतना खर्चा है, चैनल वालों को इतना देना पड़ता है, इतना आप दे दो। संगीत वालों की भी तनख्वाह है, उनके बाल गोपाल है, उनकी भी तनख्वाह दे दो। रेल के
ट्रेन का प्लेन का भाड़ा है वो दे दो, ये तो कहा भी जा सकता है। पर मैं कथा सुना रहा हूं, मेरी कथा की दक्षिणा दे दो, ये कैसे कहा जाएगा? भगवान की चर्चा करने का कैसे धन लिया जाएगा? पर कभी कभी सूखा भी विदा कर दिया जाता है। अगर नहीं मांगा, नहीं बताया, तो कहा भाई तुमने महाराज पहले कब कहा था कि आप दक्षिणा लोगे? कथा हो गई, जाओ। तो निष्फलम कथा विस्तार, फिर कथा का भी फल कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जिससे काम करवाया है उसकी मजदूरी उसे मिलनी ही चाहिए। कैसी मिलनी चाहिए? बढ़ा चढ़ाकर, सेवा करके, बढ़िया खिलाओ, बढ़िया सुलाओ, बढ़िया पहनाओ, बढ़िया तरह से बात करो, सम्मान करो, प्रतिष्ठा करो। तो हो सकता है अगली बार और कथा हो, महात्मा खुश होके चले गए, तुमसे प्रसन्न हो गए, अच्छे रिश्ते हो गए, रिश्तों में सच्चाई और प्रेम पैदा हो गया, श्रद्धा पैदा हो गई, तो फिर क्या धन, क्या दक्षिणा और क्या कीमत? कम खर्चे में बड़ी बड़ी कथा होती रहती है फिर। क्योंकि जहां बात प्रेम और रिश्ते किया जाती है वहां पर फिर धन का कोई महत्व नहीं रह जाता। धन का महत्व जीवन में जहां आ जाता है वहां रिश्ता भी नहीं रहता और प्रेम भी नहीं रहता। जहां धन आड़े आ जाएगा वहां प्रेम नहीं रह जाएगा और रिश्ता भी नहीं रह जाएगा। और जहां रिश्ते को अहमियत है, प्रेम को अहमियत है, वहां पर धन का कोई मूल्य नहीं है। तो राजा बलि को ज्यादा कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, एक पग और बढ़ा दो भैया, 3 पग कर दो। संकल्प हुआ। गंगा सागर का पानी हाथ में रख करके शुक्राचार्य ने कहा भाई ये बालक तो कुछ गड़बड़ लगता है। इस बालक का स्वरूप ब्रह्म तेज से भरा हुआ है, पर यह बालक दक्षिणा नहीं ले रहा है और 3 पग जमीन, और वो भी बहुत प्रार्थना करने के बाद में कुछ दाल में काला है। तो महाराज शुक्राचार्य जी जो थे बड़े तपस्वी थे, उन्होंने ध्यान किया, और जब ध्यान किया तो उस बालक में 4 हाथ दिखाई पड़े। जब से वो बालक बालक ही दिख रहा था, और जब ध्यान करके देखा आंखें फाड़ फाड़ के तो 4 हाथ हो गए। एक में गदा, चक्र, पद्म और कमल। अब तो बड़ा कठिन हो गया। शुक्राचार्य सिंहासन से खड़े हो गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, दान मत करो, दान मत करो, संकल्प मत करो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो विष्णु है, तुम्हें ठगने आया है। और सुनिए, अचानक तुम्हारे दिमाग में कोई महापुरुष बैठ गया कि महापुरुष है, और उसी बीच में कोई आदमी आकर उस महापुरुष के बारे में उल्टा सीधा आपको कह दे, तो कभी कभी आपकी बुद्धि भ्रमित भी हो जाती है। आपकी बुद्धि में श्रद्धा की जगह अश्रद्धा पैदा हो जाती है। आपने जिसको जैसा देखा उसके लिए प्यार था, पर आपको जो बताया गया कान में आकर के, उसे सुनकर, उसे देखकर आपके दिमाग हलचल करने लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए घर में कोई समझदार व्यक्ति भी चाहिए। ऐसी हलचल में संभाल ले। राजा बलि की मां पीछे ही बैठी थी, उसने अपने पुत्र को पीछे से संभाल लिया। पुत्र, अब ये गुरुजी कुछ भी कहें, पर ये विष्णु भगवान हैं, तो अब हमारा सर्वस्व भी चला जाए तो भी अब इनको दान करके ही पीछे हटना है। मां ने संभाल लिया, शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना। क्यों? ये वही शुक्राचार्य हैं जो अभी कह रहे थे कि ऐसा ब्राह्मण देखा ही नहीं है, इसे दान करो, और अब कह रहे हैं कि ये छलिया है, कपटी है, बदमाश है, फलाना है, ढिकाना है? वही इंसान, वही भगवान। एक इंसान को, एक ही आदमी थोड़े दिन पूज रहा है भगवान, और थोड़े दिन फिर बुराइयां। तो शुक्राचार्य को यहां पर चुप बैठना पड़ गया। शुक्राचार्य ने बहुत प्रयत्न किया, पानी में घुस गए, गंगा सागर की नली में। भगवान ने आंख फोड़ दी, सीख डाल दी आंख में, एक आंख के हो गए, एक दृष्टि। इसीलिए कभी भी कुदृष्टि नहीं डालना किसी की अच्छाइयों पर। एक आंख हो जाएगी, एक आंख फोड़ देगा कोई न कोई। शुक्राचार्य एक आंख के हो गए। भगवान ने यह दंड दिया, भगवान ने बताया ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके साथ यही होगा। और कौन करेगा ऐसा? तो भगवान ही दंड देंगे, वो और कोई नहीं देगा। अपने आप ही अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है सबको।
राजा रंक फकीर संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी परमात्मा सब आए, सब दंड भोग कर गए दुनिया में। सब ने यही कहा कि हम स्वयं न्यायकारी दयालु अजन्मा हैं और हम सब दंड देते हैं, पर सृष्टि पर आकर तो भैया हमें भी दंड भोगना पड़ा। संकल्प हुआ, 7 पीढ़ियों के नाम लिए गए संकल्प में। पहले यजमान का नाम लिया गया, तुम्हारा नाम बलि है और तुम्हारा गोत्र कश्यप, और तुम्हारे पिता का नाम है विरेचन, विरेचन के पिता का नाम प्रहलाद, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता का नाम महर्षि कश्यप, महर्षि कश्यप के पिता का नाम महर्षि मनु, और महर्षि मनु के पिता का नाम ब्रह्मा, और ब्रह्मा का पिता मैं स्वयं। भगवान चतुर्भुज रूप में विष्णु के रूप में यज्ञ में प्रकट हो गए। वामन भगवान ने बालक को दर्शन करा दिया कि 7वां दादा मैं ही हूं तेरा मैं पितृ हूं, सबसे सबका जन्म मुझसे हुआ है, इसलिए सर्व मुखम न विदना सर्वम। सारे पितरों को भूल के केवल जो मुझे याद करता है वो सारे पितरों तक अपना अन्न भोजन यज्ञ पहुंचा देता है। सबको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। हमारे परदादा का नाम था लल्लू, हमारे फलाने बाबा का नाम था कल्लू, कोई जरूरत नहीं है कल्लू और पल्लू की याद करने की। केवल इनके दाता परमात्मा को याद कर लो, सब उसमें समा जाते हैं। सब कहां से आए हैं? सब लोग कहां से आए हैं? कोई उत्तर नहीं है तो घर से बोल दो कि घर से आए महाराज। हाँ, कहां जाएंगे वो मत बताओ, वो ही नहीं पता है। आने का तो पता था, जो हो गया है वो तो बता सकते हैं, पर जो होने वाला है वो कोई बता सकता नहीं है। आए कहां से हो वो तो ठीक है, आए हो पता है, भूतकाल हो गया, बताने में कोई हर्ज नहीं है। पर दुनिया बता क्या रही है? भविष्य, भविष्य बोलो। जो कोई बता नहीं सकता उसे बता रहे हैं, और भूत का किसी को पता नहीं है। और हम कह रहे हैं व्यासपीठ से केवल भूत का ही पता है, भविष्य का किसी को पता नहीं है महाराज। तो परमात्मा करे आपको भी ये नॉलेज हो जाए कि ज्यादा भविष्य के ऊपर ध्यान न दिया जाए, भविष्य को बनाया जाए, भविष्य का निर्माण किया जाए, पर भविष्य पूछा ना जाए कि हमारा भविष्य कैसा है महाराज। देखियो हाथ में लकीर, हाँ बोलो। महाराज का भविष्य अच्छा होता तो महाराज का हाथ देखने के लिए बैठा रहता 10 घंटे कुर्सी डालकर। महाराज स्वयं भविष्य की चिंता में हाथ देख रहे। तो भविष्य की चिंता केवल निर्माण की होनी चाहिए। हमारा भविष्य कैसा है ये न पूछकर भविष्य का निर्माण किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए। आज जिसने अच्छा कर लिया उसका भविष्य काहे को खराब होगा? अच्छा ही होगा। अच्छी रखवाली करें, अच्छी फसल आती है। अरे एक आध बार थोड़ा बहुत कभी कभार धोखा हो जाता है, ओले पड़ गए, तूफान आ गया, बारिश ज्यादा हो गई तो थोड़ा कम ज्यादा हो गया, भाई धान गिर गया तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, पर आएगा। उसको खराब भविष्य नहीं कहते। ये सब तो चलता है। आज ऐसा हो गया पटवा जी कि अभी एक ही कथा पूरी नहीं हो रही है और घड़ी तो ये कह रही है कि टाइम हो गया बंद होने का कथा का, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट ना हुए अभी तक कथा को चालू किए, और घड़ी टन टन बोल के पहुंच गई अपने ठिकाने पे, और पूरी कथा पढ़ी है आज तो। पर आज क्या करें महाराज, भगवान की कथाएं हैं तो प्रकट हो जाती है, कभी कभी भगवान स्वयं आ जाते हैं वाणी में, और वो ये दर्शन कराते हैं कि एक ही दिन में सब अच्छा हो जाए, पब्लिक का, समाज का। भगवान की लीला ऐसी है महाराज। आ जाइए, मैं अब थोड़ा शॉर्टकट में कथा कहूँगा। मैंने बहुत व्याख्यान कर लिया है कथा में, अब मैं थोड़ा उपदेश कम करूँगा, कथा सुनाऊँगा जल्दी जल्दी। अब आप समझते जाइए कथा को। राजा बलि को दर्शन हो गया भगवान विष्णु का। कैसे दर्शन हुआ? दान करने की वफादारी से। घर पर आए हुए किसी को भी बिना दिए जाने मत दो।
जिसने हाथ पसार दिया उसकी झोली भरो। क्या होता है उससे? उससे राम पैदा होते हैं। राम ऐसे सरलता से पैदा नहीं हुए धरती पे। ध्यान खोल के, कान खोल के सुनो महाराज। मेरी बदकिस्मती, मेरी मुश्किलें क्या हैं, मैं सरल कथा नहीं कह सकता। सीधी सीधी कथा मुझसे होती नहीं है। अभी मैंने चैलेंज किया कि मैं कथा सीधी सरल सुनाऊंगा, और लो राम जी बीच में आ गए। मैं जाना चाह रहा था कथा में, पर आ गया। अब मैं क्या करूं बताओ। अब मेरी इच्छा थी कि मैं जल्दी से दान पुण्य करके काम खत्म करूं और चलूं वहां, पर फिर से आ गया दृष्टांत। मैं ये कहना चाहता था कि जो दान करने में रुचि रखता है उसको भगवान विष्णु का दर्शन होता है। दान करना भी एक भजन है। दानी आदमी को मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है। दान के कारण ही राजा बलि का मरण नहीं था। एक पग जमीन में धरती नाप ली, दूसरे पग में ब्रह्मांड, अब तीसरा पग रखने को जगह ही ना बची। राजा बलि को थोड़ा बहुत अभिमान हो गया था दान का, इस कारण भगवान ने यह 3 पग वाली लीला की। तीसरा पग जब रह ही नहीं गया रखने के लिए, तो पीछे जो मां थी, पत्नी थी, उन्होंने अपने पुत्र को और पति को साध कर कहा कि जब बेटे, हे पतिदेव, जब सामने स्वयं दाता भगवान जिसने दिया है वही लेने आया है, तो अब हमारा क्या है इसमें? ये तन बदन भी उसी ने दिया है। सारा परिवार लेट गया चरणों में और कहा, प्रभु आपने मन ले लिया, हमारा धन ले लिया, अब ये तन बचा है, इस तन को भी स्वीकार करो। पैर रखवा लिए अपने। भगवान नारायण ने पैर रख दिया, और जैसे ही चरण रखा, राजा बलि का सारा जीवन धन्य हो गया महाराज। हे राजन, भगवान कहने लगे, हे राजन, देवताओं का स्वर्ग जो तुमने यज्ञ से ले लिया है, पुण्य से, वो स्वर्ग केवल मुझे दे दो, और उसके बदले में मेरा धाम वैकुंठ ले लो। भगवान विष्णु ने वैकुंठ दे दिया महाराज, और स्वर्ग लेके देवताओं को दे दिया। देवताओं की माँ का पुण्य जो है काम आ गया और उसका फल दे दिया। और राजा बलि को लेकर के भगवान स्वयं चले गए क्षीर सागर में। दूध का सागर दे दिया, दूध का सागर, क्षीर सागर। और दरवाजे पर खड़े हो गए भगवान, चौकीदारी कर रहे हैं राजा बलि की। जो व्यक्ति दान करता है उसके द्वार पर भयंकर बीमारी नहीं आती है। चली जाएगी बीमारी, दानी आदमी की रहेगी नहीं। धन पवित्र हो गया तो तन मन पवित्र हो जाता है। किसी भी जन्म का कोई भी फल हम भोग रहे होंगे दंड के रूप में, पर दान में ये महिमा है कि मेरे जीवन को, जिंदगी को नया कर देती है। आज तक मुझे दवा नहीं लगी, पर मेरे जीवन में जो कर्म मुझसे नहीं हुआ था, अगर वो मैं कर्म कर रहा हूं परमात्मा का, तो वही दवा जो लगी नहीं है वही दवा लग जाएगी महाराज। परमात्मा सभी दवाओं में बैठ के जब जाते हैं, पुण्य बन करके, धर्म बन करके, तो सब सही हो जाता है। क्यों? विष कैसे अमृत बन गया मीरा का? मीरा के पति ने तो विष परोसा था, फिर वो विष पी लिया और अमृत कैसे बन गया? मैं वही कहना चाहता हूं, मीरा के जीवन में जिस चीज की कमी थी वो कमी पूरी हो गई भगवान के भजन से। विष में अमृत पैदा। अमृत का मतलब नमृतम, न मरने वाला तो परमात्मा है। उस अमृत में बैठ गया परमात्मा, अमृत बना ही दिया विष को। परमात्मा जहां बैठ जाएंगे वो सब जगह अमृत हो जाएगी। आपके जीवन में भी वही हो सकता है चमत्कार। पहले कभी नहीं हुआ। चमत्कार करने के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो जीवन में कभी हुई नहीं, तो चमत्कार भी कैसे होगा? जीवन में ये चमत्कार का कोई कार्य है, वो हुआ है तो होगा चमत्कार। जीवन धन्य होगा, जीवन के लक्ष्य पूरे होंगे, पर वो लक्ष्य घृणा से, ईर्ष्या से नहीं होंगे। वो अच्छे मार्ग पर चलने से ही सब कुछ प्राप्त होगा। अच्छे मार्ग पर कब चलेंगे? जब कोई अच्छा बुद्धि देगा अपने को। जब बुद्धि कोई बुरा व्यक्ति अपने को देगा तो अपनी अच्छी बुद्धि भी बुरी हो जाएगी। और ये तो पक्की बात है कि बुद्धि तो अच्छी ही थी पहले से, बुरी कैसे हो गई? तो कहा जीवन में कोई बुरा व्यक्ति आया तो बुरी बुद्धि हो जाती है, और अपना भी कोई स्वार्थ रहता है। पर परमात्मा की कथा क्या सिखा रही है? कथा सीख लो परमात्मा की,
आज राजा बलि कहाँ चले गए? सागर में। भगवान चौकीदारी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान दानी की सेवा करते हैं प्रभु। माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आ गई स्वामी को, और उसने आकर के राजा बलि के हाथ में चीर बांध दी अपनी साड़ी की, फाड़ कर कहा तुम मेरे भाई हो। आज से लक्ष्मी माता ने अपनी राजा बलि को भाई बना लिया। और ये कार्यक्रम तभी हो सकता है जब आदमी जिंदगी भर दान करे, सत्कर्म करे। और क्यों नहीं करना चाहिए? क्या फर्क पड़ता है? आप छोटे ही छोटा करो, गरीब हैं तो गरीब जैसा कर लो, 100 रुपए कमाते 100 रुपए जैसा कर लो। सत्कर्म तो आपको अठन्नी चवन्नी से भी किया जा सकता है। सत्कर्म करने के बहुत सारे मार्ग हैं। 25, 26, 30 रुपए तक का आटा आ जाता है। आप आटा ले आओ 1 किलो, और 1 किलो आटा को 50-50 ग्राम के हाथ से बांट लो, 20 दिन का आहार हो गया। और उस आटे में थोड़ा 2-2 दाने शक्कर के डाल लो, हाथ में मुट्ठी में भर के ले जाओ, और थोड़ी दूर चलते हुए रोड पे जाओ, जहां भी चीटियां मिले उन चीटियों को डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। 30 रुपए का आटा 20 दिन तक तुमको यज्ञ करवा रहा है। और जो ऐसे यज्ञ छोटे छोटे करता रहता है, उसके जीवन में स्वर्ग आने में, धन आने में कोई देर नहीं है। करना शुरू तो करो, कहीं से शुरुआत तो हो। आदमी बैठा रहता है, भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे करें, हमारे तो कुछ है ही नहीं, हम कैसे कथा करेंगे, हम कैसे हवन करेंगे, हम कैसे दान करें। अरे भाई कुछ नहीं है, तुम जो खाते हो उसमें से कर लो। भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय का सनत कुमारों के श्राप से 3 बार राक्षस कुल में जन्म हुआ। पहला राक्षस कुल महर्षि कश्यप के यहां, दिति के यहां पैदा हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। बराह बनकर, नरसिंह बनकर भगवान आए, उद्धार किया। और दूसरा जन्म जय और विजय का हुआ राक्षस कुल में रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तब भगवान राम रूप में आए। और तीसरा अवतार राक्षस कुल में फिर हुआ, तीसरी बार अंतिम अवतार द्वापुर के अंत में। भगवान श्री कृष्ण के ही कुल की स्त्री के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, अर्थात वसुदेव जी की बहन के गर्भ से बच्चा हुआ था। वो कृष्ण जी की बुआ के घर में जन्म हुआ था। नाम है शिशुपाल और दंतवक्र। भगवान विष्णु की सेवा करता था, यह वैकुंठ में द्वारपाल था। इस कारण परमात्मा ने उसका श्राप मुक्त करने के लिए 3 बार अवतार लिया धरती पर। अब आप इससे यह भी समझ लो कि भगवान की सेवा उनके दरवाजे पर खड़े होकर भी कोई करता है, और वहां पर भी कोई पाप अपराध हो जाता है, तो आपको भले ही जन्म बिगड़ जाए, पर आपके जन्म को सिद्ध और सुधारने के लिए परमात्मा को धरती पर भी आना पड़ेगा। तो वो आते हैं। इसलिए परमात्मा की सेवा कभी व्यर्थ जाती नहीं है, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी सेवा। आप किसी महापुरुष के चौकीदार हैं, वो सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। अगर आप उनकी चौकीदारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी रखवाली कर रहे हैं हर जन्म की, हर जन्म की। कुंभकर्ण और रावण का राम जी ने उद्धार किया। बड़ी अच्छी कथा थी, राम जी की सुनानी थी, पर समय का बड़ा अभाव है। आइए प्रणाम कर लीजिए भगवान सीताराम जी को। ये सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। प्यारे बंधुओं, राम और श्याम दोनों कथा में अवतार ले रहे हैं, इसीलिए सुस्ती से काम नहीं चलेगा। थोड़ा नाम जाप करो, तुमको भी जरूरत है उनके आगमन की। पीछे वालों, पीछे वालों। सीताराम 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 सीताराम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल दुख सज्जन पीरा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुरस रथ अज बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुरस रथ अज बिहारी। द्रवहु सुरस रथ अज बिहारी, द्रवहु सुरस रथ अज बिहारी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। हा 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 हा। भगवान कह रहे हैं कि धरती पर घनघोर पाप बढ़ गया, धरती रोने लगी, कंपने लगी, और धरती ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरा पाप अब मुझे नहीं रहने देता, मैं डूब जाऊंगी पाताल में, मेरा धैर्य साथ नहीं दे रहा है, मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो गई, इसलिए हे परमानंद कृपा करो। तो धरती का ब्रह्मा जी ने कहा, देवी मैं तो तुम्हारा पालन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो नारायण की हो और पालन करता तो वही है। तो देवताओं ने कहा कि वो धरती का साथ नहीं देंगे, तो क्या करें? तब धरती को देवताओं ने कहा कि आप गौ का रूप धारण करो। बोलिए पवित्र गौ माता की जय, धरती माता की जय हो, पवित्र भारत माता की जय हो। तब देवताओं के कहने से माता धरती ने गौ का रूप धारण कर लिया। प्यारे बंधुओं, कितनी भोली सीधी गाय, छत्तीसगढ़ की गाय सब जगह होती हैं, पर छत्तीसगढ़ की गाय बड़ी सीधी हैं, बड़ी भोली हैं। अपने आप चली जाती हैं दिन में, सुबह सुबह जल्दी उठ के 5 बजे और शाम को 4 बजे लौट के आ जाती हैं घर पे। और छत्तीसगढ़ के लोग भी भोले सीधे माने हैं, पर गाय के मामले में चालाक लगते हैं सब लोग। खा के पी के पेट भर के गाय आती है, पानी वानी पी के
और उसका छोटा सा बछड़ा दरवाजे पे बांध के रखते हैं। आ गई गाय, छोड़ दिया, निकाल लिया, खींच लिया, खून पी लिया, उसका दूध पी लिया, दूध निकाल लिया। अरे महाराज, गाय का दूध प्रिय है तो उसकी सेवा भी प्रिय होनी चाहिए। क्यों? ये अच्छी बात नहीं है कि दूध तुमको चाहिए और गाय को छोड़ दिया, जाओ घूमे आओ, चले आओ। अरे महाराज, तुम्हारे यहां तो खेत खाली पड़े हैं तो ठीक है, बाकी राज्यों में बड़ा मुश्किल है। इसीलिए गाय को मेहमान मान करके सेवा करनी चाहिए। गाय ने संकेत किया कि धरती पर पाप बढ़ गया, और कोई संकेत नहीं है पाप को समझने का। केवल गाय माता ही संकेत करती है कि पाप बढ़ चुका है। और जब गाय माता संकेत करती है तो क्या कहती है? जब मुझे कोई काट के खाए, मेरा दूध देना बंद हो जाए और मुझे कोई बेच दे और मुझे आवारा कर दे, लावारिश कर दे, तो समझ लेना धरती पर पाप पूरी तरह से छाया हुआ है। और आज तो गाय माता की तो चलती क्या है, अपनी माताओं को लोग नहीं रख रहे हैं। हम तो वृंदावन में रहते हैं, रोज देखते हैं माता पिताओं का हाल क्या है। लाइन लगी रहती है हमारे आश्रम पे। हम टीवी पे बताते रहते हैं कि भाई हम वृद्धों की सेवा करते हैं, तो लोग टकराते हैं वहां आके, कितना दुख बताते हैं। कोई कहता है बहू ने मार दिया, पीट दिया, कोई कहता है बेटे ने मारा पीटा। इसके लिए पैदा किए महाराज बच्चे। ये दिन बड़ा कठिन समय आ गया है। आप जिसको भी पालो आज मनुष्य के रूप में, वही डसेगा। औलाद पाल लो, नौकर पाल लो, मित्र पाल लो, आपको जिस रिश्ते में लगता हो कि यह विश्वास है, वही डसेगा तुमको, वही खाएगा। ऐसा युग आ गया है। दूध पिलाते समय हमें समझता नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हम सांप को दूध पिला रहे हैं। ये प्यार हम सपोलों को कर रहे हैं। सारा समय हमारी बुद्धि में नहीं रहता, क्योंकि हम मोह में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, ममता में चले जाते हैं, अपना धर्म समझते हैं और अपने ही धर्म में नुकसान कर लेते हैं। सब घरों में वही तकलीफ। जिन घरों को आप अच्छा मानते होंगे ना, वहां भी तकलीफ है, पर वहां तकलीफ कैसी है? वहां साइलेंट तकलीफ है, चुपचाप सहन कर रहे हैं। औलाद वहां भी चढ़ बैठती है, आंखें निकाल कर क्रोध और माथे पे सरवट लाके जब बाप को बेटा जवाब देता है, तो फिर वहां कुछ रह नहीं जाता मरने पीटने के, पिटने का सब हो गया पूरा। जरूरी नहीं है अब कोई लात मारे, घूसा मारे। आंखें और मुंह फाड़ कर बच्चे ने जवाब दे दिया, मतलब पापा को पीट दिया, मां को पीट दिया। अब कुछ नहीं बचा है ऐसा। अब आपको डंडा मारने की जरूरत नहीं है, पूरा हो गया कार्यक्रम। भगवान विष्णु ने धरती माता को कहा, आप तो जगत नियंता हैं, हे गौ माता, मैं जहां रहता हूं लीला कर रहा हूं, समाज की सेवा कर रहा हूं, ये गौलोक है, आपका ही तो दिया हुआ है, आपके ही गर्भ में सब बसता है। आप जाइए और मैं जल्दी आ रहा हूं। तो कहा ऐसे नहीं, अब मुझसे इंतजार नहीं होता, अति हो गई दुख की, मुझे निश्चित कर दो। तो भगवान समझ गए कि गाय जब ही आती है शरणागति विष्णु के, गोपाल के, जब अति हो जाए। गाय बहुत ज्यादा सहन शक्ति वाली होती है महाराज। गाय 10, 15, 20 दिन बिना पानी के रह सकती है, इतना ज्यादा सहन कर लेती है। बिना चारे के रह सकती है महीने तक, इतना सहन कर लेती है। धूप में, छांव में, हर जगह रह सकती है, इतना तप है उसके शरीर में। केवल गाय को कुछ नहीं पसंद है तो वो एक चीज है, और वो है कीचड़। कीचड़ गाय को पसंद, इसीलिए गाय रोडों पे ज्यादा देखेगी रात में आपको। गांव में भी रोडों के ऊपर ही बैठती है गाय, कारण केवल वही है, कीचड़ पसंद नहीं है गाय को। और हर अच्छे इंसान को, हर अच्छी बुद्धि को कीचड़ किसी को भी पसंद नहीं है। कीचड़ किसको पसंद है सबसे ज्यादा? वो तुम्हारी प्यारी लाडली बुआ भैंस।
भैंस को बहुत पसंद है, और बुआ जी से भी ज्यादा रिश्ता भैंस के साथ है सबका। बुआ जी आ जाए तो सरवटें पड़ जाती हैं माथे पे, अरे बुआ आ गई। और भैंस को तो लोग निल्हा रहे हैं, धुला रहे हैं, तेल पोत रहे हैं, चिकना कर रहे हैं महाराज। पूरा घर भैंस के आगे पीछे लगा हुआ है। और किसान क्या कर रहा है? उसे निल्हा रहा है, उल्टा काम, और उसे पसंद है कीचड़। दरिद्रों की दरिद्र होती है भैंस, और गाय लक्ष्मी की लक्ष्मी होती है महाराज। गाय को भूखा रख लो, प्यासा रख लो, चौड़े में रख लो, पर उसे सूखा चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। और यही तो पहचान है लक्ष्मी की और बुद्धिमता की। गाय की परिस्थिति क्या है? गाय की परिस्थिति यह है, कलयुग में जब पाप बढ़ जाता है गाय का, तो श्राप बस गाय कभी कभी गंदा कचड़ा खा लेती है, जूटा कूटा खा लेती है। क्यों? ये हर माँ का काम है। जो भी सज्जन माँ है, पूरे घर को खिला करके बच गया तो खाती है, नहीं तो झूठा कूटा ही खा लेती है। बेटे का बच गया वो खा लिया, पति का बच गया वो खा लिया। ऐसे गाय माता भी करती है। कुछ लोग क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे, पागल बुद्धि के, अगर वो माता है, देवता है, तो वो काहे को कचड़े के ढेर को खाती है? अरे बाबड़ो, वो माँ है इसीलिए तो। सब बच्चों का झूठा माँ खा सकती है, पति का झूठा नहीं बचा उसी से काम चला लेती है, जाने दो शाम को बनाएंगे खाएंगे। पर ये लक्षण सभी माताओं में नहीं है। जो लक्ष्मी की लक्ष्मी है वही माताएं ऐसा करेंगे। बाकी माताएं बच्चों का, पति का, किसी का इंतजार नहीं करती। कोई कोई माताएं तो अपना ही सिलेंडर चलाया, गैस चलाई, और अपना ही जो है तवे पे छौंक छांक के खा पी के धो धा के रख दिया। सब लौट के आए घर पे शाम को, खुशबू ही तो खुशबू ही, खुशबू तो आ रही है घर में, खा पी के धो के तो रख दिया है, वो खुशबू जल्दी थोड़ी जाती है। मम्मी, मम्मी, हाँ बेटा, हम स्कूल से आए नहीं और तूने चाउमीन बना के खाई भी लिए। कभी कभी मम्मी अकेली चाउमीन खा जावे। समय पर खाओ पियो, हंसी मजाक है, पर हां ऐसा करना नहीं चाहिए, मिल के खाओ। और ये लक्षण माताओं में ही पाया जाता है सबसे ज्यादा। सबके पीछे खाने की आदत माताओं की बताइए, रहे तो अच्छा है। भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी रात्रि 12 बजे मथुरा की जेल में मेरा अवतरण होगा। जाओ अब तो जाओ। आ गए, और जैसे ही तिथि का अनाउंस हुआ, सब लग गए महाराज काम पे। देवी देवता, मानव, किन्नर, गंधर्व, यक्ष सब मथुरा पहुंच गए भगवान का रूप देखने। बालक बन के आएंगे भगवान। बालक कैसे लगेंगे? सारी दुनिया पहुंच गई, लक्ष्मी, पार्वती, सावित्री भी पहुंच गई। किसको देखने? देवकी को देखने के लिए। भाई वो कौन सी है, कौन सी लेडीज है, वो कौन सी महिला है जो विष्णु की मां बनेगी? मां, सब दर्शन करने आ रहे हैं ऐसी मां के। और अभी मां बनी नहीं है, अभी तो घोषणा हुई है कि हम देवकी के घर में पैदा होंगे, वो मां बनेगी हमारी। लक्ष्मी देखने आई अपनी सासू मां को कि देख तो ले, हमारे पति जी की मां है तो हमारी तो सांस ही लगेंगी, दर्शन कर आए। आ गया भादों अष्टमी आई, देवकी का विवाह हुआ वसुदेव जी के साथ में। और कंस ने अपनी बहन को विदा किया तो आकाशवाणी ने कंस को कहा, इसका 8वां पुत्र तेरा मारने वाला है। वसुदेव ने अपनी बहन को मारने का प्रयोग किया, प्रतिष्ठा की, कोशिश की। वसुदेव के होते वो मार नहीं पाया, और वसुदेव का मित्र था कंस, इस कारण वसुदेव जी ने कंस को क्षमा कर दिया और कहा, मित्र मेरी पत्नी को मत मारो, तुम अपने घर ले चलो, जेल में बंद रखो, 8 संतानें पैदा हो जाएं, उसके बाद हमें आजाद कर देना। कंस की समझ में आ गया और जेल में जाकर के बंदी करके बना दिया और हथकड़ियां बेड़ियां पहना दी। और साथ में देवकी के पिता महाराज अग्रसेन जी को भी जेल में डाल दिया और राजा बन गया। देवकी को पहला बालक हुआ, कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां बालक देवकी को आया गर्भ में, तभी रोहिणी आ गई, वसुदेव की पहली पत्नी। और भगवान श्री की लीला के कारण योग माया से वो बालक जो है 1.25 महीने का गर्भ जो है वो विज्ञान के अनुसार कहो या देव माया कहो, वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और जेल में पता चला कि बालक 7वां जो है वो पतित हो गया,
गर्भ गिर गया। तो कंस को अब 8वें बालक की फिक्र पड़ी, तो उसने ताले मंगवाए, बड़े बड़े दरवाजे भी बड़े बड़े लगवाए और पहरेदार 2 की जगह 10 खड़े कर दिए। मेरा काल आ रहा है, काल आ रहा है, काल आ रहा है। अच्छा बोलो, आप सब बताओ, काल से कोई बचा सकता है दुनिया में? पर अज्ञान तो अज्ञान, आदमी कोशिश तो करता ही है कि काल से बचने के उपाय ही है। हाथावाई, चाटा चीटी, गाली गिलौज, फेंका फांकी, उसके लिए तो सुरक्षा कर्मी ठीक है, पर मौत से बचाने वाला कोई नहीं है दुनिया में। मरण तो अपने आप आता है, किसी को नहीं पता है कैसे बचाएगा। बंदूक वाला सुरक्षा कर्मी भी कैसे बचाएगा मरने से, उसे ही पता नहीं है कब आया, कहां से आएगा, कैसे आएगा। पर हां, जो दिख रहा है उसको बचाने का काम कर लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले, सुरक्षा कर्मी। इंसान दिखता है, उसके साथ कुछ हो तो करते प्रयास, पर मृत्यु नहीं दिखती, काल नहीं दिखता। रोहिणी के गर्भ से 7वां बालक पैदा हो गया गोकुल में। एकादशी का दिन है, शुक्ल पक्ष है, श्रावण का महीना है, और ठीक 11 दिन के बाद भगवान का आगमन हुआ। इतने ही बड़े छोटे बलराम कृष्ण। वसुदेव जी सो रहे थे, सपना में देख लिया चतुर्भुज नारायण आ गए, आज्ञा कर दी सपने में, जाओ मुझे गोकुल छोड़ाओ, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। और वहां पे योग माया ने नंद बाबा के घर में जन्म लिया है। बुढ़ापे में नंद बाबा को कन्या हुई थी, उस कन्या को ले आओ, कंस को देना और मुझे वहां छोड़ आओ। वो कन्या नहीं है, वो मेरी ही माया है, इसलिए स्त्री को माया का रूप भी माना है। भगवान स्वयं कहते हैं वो माया का रूप है। वसुदेव जी ने नेत्र खोले, सपना टूटा तो सचमुच में छोटा बालक देवकी की बगल में पड़ा। देवकी को जगाया। देवकी ने आज पहली बार अपने पुत्र का दर्शन किया। पहले 7 पुत्र आए और चले गए, देवकी ने देखा ही नहीं था। वो गैर होश पड़ी रहती थी, बच्चे को जन्म दे के उतने में वो मार डालता था। बच्चे को देखा तो देवकी का मोह हो गया, पुत्र की प्रति रोने लगी, छुपाने लगी। अनाज को साफ करने के लिए रखा था सूप, उसी में रख दिया बच्चे को, ऊपर से कपड़ा डाल दिया साड़ी फाड़ कर। वसुदेव जी ने लाला को सिर पे पधरा लिया, और जैसे ही भगवान वसुदेव जी के सिर पे पधरे, ऐसी लीला की परमात्मा ने के ताले टूट गए, फाटक फूट गए, अदृश्य हो गया, बादल धरती पर आ गए, अंधेरा छा गया, उंगली से उंगली नहीं दिख रही थी, बादल ऐसे घिराए। वसुदेव जी बालक को लेकर के यमुना के रास्ते चले गोकुल के लिए। यमुना ने रास्ता रोक लिया, ये मेरे पति हैं, कहाँ ले जा रहे हो बालक के रूप में? पहले मुझे पति का दर्शन कराओ। बालक रूप में भगवान ने पैर लटका दिया। यमुना महारानी ने कमल का फूल चरणों में अर्पित कर दिया और रास्ता दे दिया। भगवान वसुदेव जी को लेकर के पहुंचे 4 बजे सुबह, ब्रह्म मुहूर्त में बालक रख दिया और वहां से योग माया ले ली। लौटकर वसुदेव शीघ्र ही मथुरा आ गए। सूर्य उदय हो उससे पहले ही कन्या के रुदन करने लगी, कन्या रोने लगी और कंस को रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कंस दौड़ पड़ा महाराज, कन्या को छिनाया, पत्थर पर मारना चाहता था, पछाट कर कन्या छूट गई हाथ से। कन्या ने कस के लात मारी और कहा, रे मूर्ख, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं योग माया हूं और योग माया को मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। पर याद रख मूर्ख, तुझे जिस बात का डर था वो पैदा हो गया, अर्थात तेरे मारने वाला ब्रज में अवतार लेकर आ चुका है। कंस के छक्के छूट गए, पसीना छूट गए, कंस घबरा गया, परेशान हो गया। कंस का आचरण, कंस की गति, कंस की मति अच्छी नहीं है। अपने ही भांजे को जो लालच में आके मार दे, उसका भला कैसे हो सकता है? भांजा तो ब्राह्मण से भी ज्यादा पूजनीय माना है। भांजे भांजियों का तो पूजा बताइए, पूजा, उनका तो सम्मान बताया है। कई राज्यों में तो इतना सम्मान है भांजे का कि अपनी बेटी को दान, कन्यादान कर देते भांजे के लिए, बहन के बच्चे के लिए। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, केरला में, सब जगह बेटी का कन्यादान भांजे के लिए, बहन के पुत्र के लिए, और बड़ा पुण्य मानते।
सब जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, पर हाँ ये मान्यता सर्वत्र है हिंदू समाज में है कि भांजा और भांजी मान होते, मान माने पूज्यनीय होते, उनको दान करना, वस्त्र देना आदि आदि सब पुण्य का विषय है। आज प्रातःकाल हुआ, नंद बाबा ने देखा, उनकी बहन ने देखा कि आज सुबह सुबह चलो पालने में बच्ची से मिलें। आए, देखा बच्ची तो थी ही नहीं पालने में, अलग ही चमत्कार हो गया। रात रात में बालक पुत्र बन गया। हल्ला मच गया महाराज गोकुल में, जय जयकार होने लगी। आनंद मचने लगा।